नहीं होते ना, मुझे अटपटा लगता है ये कि देखो कितने लोग हैं यहाँ। इसीलिए जब हम कोविड में कई बार सब ऑनलाइन काम हो रहा था और मुझे कईयों ने कहा आप कथा ऑनलाइन करिए, मैंने बोला मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो सुनेंगे ना टीवी पे उनको लगेगा ये क्या कर रहे हैं, उनको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। मुझे वो रिएक्शन चाहिए कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, मैं उनको देख रही हूँ वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मेरी बात उन तक पहुँच रही है, तभी जाके मैं उसको इतने अच्छे से बोल पाती हूँ। तो मैं तो लास्ट में फिर एक ही चीज़ बची थी जो आप कैमरा में, तो पॉडकास्ट मैंने शुरू किया कि चलो करते हैं, ये एक नई चीज़ है। तो मुझे पता नहीं था, वो मेरे प्लानिंग में नहीं थी, इसलिए मैं प्लान नहीं करती, देखते क्या सामने आता है। अगर आपको लगा आप कर सकते हो तो कर लीजिए। वैसे आप मानते हो पूरा पूरा डेस्टिनी में कि कुछ ना कुछ लिखा होता है? सबका लिखा होता है, बस ये है कि लिखी बहुत चीज़ें होती है, आप रास्ता कौन सा चुन रहे हो। ये फॉर एग्जाम्पल कि ये रास्ता दिल्ली तक जाएगा, वो रास्ता बॉम्बे जाएगा, ये रास्ता इंदौर जाएगा, डेस्टिनेशंस पक्के हैं, रास्ता क्या चुनोगे बता दो। बट बंदा पहुंचेगा जरूर अपनी डेस्टिनी तक। हाँ नहीं, मतलब वही डेस्टिनी तक। अब आप, मैं कथा कर रही हूँ तो मेरी कथा की जो डेस्टिनी भगवान ने बनाई होगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना है। लेकिन अब अगर मान लो मैंने सिंगिंग की डेस्टिनी चुन ली, तो उसकी जो डेस्टिनी लिखी होगी वो वहाँ पहुँचा देंगे। तो भगवान ने मंजिलें तय करके रखी है कि जो भी रास्ता चुनोगे उसकी मंजिल ये है, तो वो आप डेस्टिनी बोल सकते हो। तो इस रास्ते केस में हम ये नहीं, मतलब ये कह सकते कि आप 50-50 है, 50 फ्रीडम आपका है, 50 भगवान का डेस्टिनी बनाया गया है। मतलब हाँ, चॉइसेस हैं, हाँ, उसके हिसाब से भगवान ने प्लान बना रखे हैं आपके एंड लिए। गोल जहां पहुंचना है वो वही है। पहुँच जाओ। अच्छा मैम, वैसे जैसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ का एंड गोल है कि भगवान, मतलब एनलाइटनमेंट, जिसे सिंपल भाषा में कहते हैं कि अपना ज्ञान हो जाना, ऐसा। तो आपको लग रहा है कि आप ये इस जन्म में अटेन कर लोगे या कर लिया है, या मैं इसके बाद नहीं आऊंगी टाइप्स? ना ना, मुझे आना है। आना है। मैम वैसे लोग कहते हैं कि अगर तुम स्पिरिचुअल इनफ हो गए हो तो फिर तुम उसके बाद एज अ ह्यूमन पैदा नहीं होगे, मतलब ऐसा हमने अपने पॉडकास्ट में सुना है। मोक्ष जो कहते हैं, कथाएं कहती है कि अगर मोक्ष प्राप्ति हो गई, बैकुंठ मिल गया, तो आपको ये जन्म मृत्यु के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। बट मुझे पता नहीं कि वो कौन कर पाता है, क्योंकि उसका एक है ना कि आप पक्का नहीं बोल सकते कि मैंने इतने इतने पुण्य कर लिए तो मुझे तो बैकुंठ मिल गया। नहीं पता। तो आप अच्छे कर्म करते रहिए, अगर उतने कर्म हो चुके अच्छे, तो जब ऊपर जाओगे तो पता चल ही जाएगा कि बैकुंठ जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, नरक जा रहे हो, वो तो दिख ही जाएगा आपको। तो पर मैं वो सोच के नहीं करती कि मुझे है कि मुझे इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना है, ताकि या तो अगली ज़िंदगी नहीं मिले तो बहुत अच्छा, और मिले तो अच्छी मिले। बस इतना मेरा है कि इतना ये काम अगली करूं। अगर मिले तो आप क्या चाहोगे कि सेम ही काम हो आपका, कोई और हो, कि जैसे अभी आप कथा जो वाचक वो हो? चूज करे। आप अपनी आपका मनमानी आपका मत कोई करो। कह रहे हो होगा कि कि 50-50 हाँ, है, तो आपका आपको choose 50 करने क्या को है? दे कोई। नहीं, मुझे आप मुझे जिस काम के लिए बनाओगे मैं अच्छे से करूंगी। क्योंकि मैंने किया, मुझे ऐसा लगता है ना, वो जो चूज करते हो ज्यादा बेटर होता है रादर देन आप जो चूज करते हो। तो मुझे वो मुझे रास्ते दिखाते रहते हैं, और जो सबको दिखाते हैं। जो आप जिसको कहते हो ना आत्मा की आवाज़ है, मैं नहीं मानती आत्मा की आवाज़ है, मुझे लगता है परमात्मा की आवाज़ है, जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सही है ये गलत है। पर उस पर दुनिया की आवाज़ थोड़ी सी हावी पड़ती है आजकल के, चलता है कोई ना, सब कुछ है। कोई बात नहीं, मज़ा तो आ रहा है। तो वो बस, लेकिन वो हल्की सी आवाज़ भगवान की होती है बताने वाली कि नहीं नहीं इस रास्ते जाओ, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आई विल ऑलवेज चूज दैट वॉइस। आपके साथ हुआ है वैसे कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एज इन की कुछ अलग हुआ हो? चमत्कार मतलब तो- जिसे कहते हैं ना कि कुछ आप, जैसे सपोज आप मंदिर भी गए हो, जैसे कि आपको किसी चीज के बारे में पूछना है कि ये हाँ करनी चाहिए नहीं, तो जैसे कहते हैं मूवी में दिखाते हैं फूल गिर गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? बिल्कुल। ये देखिए, ये आपकी अपनी इच्छाएं हैं, पता है। तो अब कहते हैं ना कि मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। इट्स ऑल अबाउट योर डिवोशन। तो लेकिन वही है कि जब आप मानते हो ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको फील कराती है कि वो आसपास है। तो मैं उनको चमत्कार नहीं कहती, मैं उनको कहती हूँ कि अब उनको समझ आ गया कि इसका डिवोशन अच्छा है, तो थोड़ा बता देता हूँ कि मैं आसपास ही हूँ, चिंता मत कर। तो बहुत कुछ चमत्कार देखिए मेरे साथ नहीं बता दो, हुआ है। एक बता दो कोई हाँ, तो बढ़िया सा। एक है, और ये थोड़ा सा टाइम बाद हुआ था, जब मुझे लगा था कि मैं बहुत जुड़ाव मेरा भगवान से हो चुका है। तो अब ना मुझे जब मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है, तो मुझे मेरे अपने घर के भगवान थोड़े से चिड़े चिड़े नजर आते हैं मुझसे, कि मतलब जो मुझे स्माइलिंग फेस हमेशा दिखता है मुझे नहीं दिखता है, तो मुझे थोड़े से गुस्से में दिखते हैं या मुझे सैड दिखते हैं। वो पता नहीं क्या है, या तो आपके खुद के भाव होते हैं कि भगवान आपको पता है कि आपसे गुस्सा हो चुके हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो ना मुझे फिर रहने नहीं देते अच्छे से। और मैम ये आपके अच्छे काम ना होना वो क्या होते हैं, लाइक क्या आपको लगता है कि आपको मैंने पता होता है,
देखिए कोई मोरालिटी का ज्ञान आपको दे नहीं सकता जितना मनुष्य खुद जानता है। और अच्छे काम को वो डिफेंड नहीं करेगा, बुरे काम को वो 10 रीजंस के साथ डिफेंड करेगा। ये तो है। उसको पता, और वो डिफेंड कर रहा है ना, इसका मतलब उसको भी अंदर से पता है कि वो गलत है। वरना जब आप सही होते हो ना, आप सफाई नहीं देते। ये आप देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ जो सोच रहा है सोच। और ये भी है कि बुरे काम में मजा भी आता है, टेढ़े काम में मजा भी आता है, ये बात भी ह्यूमन नेचर है। अरे बिल्कुल, मेरा एक भजन है कि जिसमें है कि श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो उसमें एक अंतरा आता है कि भक्त कैसा होता है कि निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। जब मैंने भजन सुना था मुझे ऐसा लगा क्या सही वर्ड्स है। बुरी संगत की रंगत, रंगत मतलब होता है कि जो दिखने में बहुत अच्छा है, जिसकी रंगत ताम झाम, मतलब बुरी संगत कभी दिखने में बुरी नहीं होती। वो आपको दूर से देख के लगता है यही लाइफ है, ऐसे ही जीना है, क्या मजा है, यही करना है। करने के बाद आपको पता चलता है कि इसने आपकी जिंदगी खराब कर दी। तो लेकिन सही भक्त होता है जिसको पता है ये रंगत अच्छी नहीं है, सादगी में ही असली मजा है। तो वो समझ आपको जब आ जाता है ना, वो आपको भगवान कराते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, दुनिया में आप किसी को सफाई दो ना दो, आपको पता है आप सही हो कि गलत हो। और अगर इंसान बोल सकता है नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, उसको अंदर से पता है और वो किसी से छुपा नहीं है। और अगर वो बोल रहा है मुझे नहीं पता था, उससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। ना हम आपके एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। हाँ वही तो, मुझे ऐसा तो उसके बाद ना फिर मेरा मन नहीं मानता। तो फिर मान लीजिए या तो मैंने झूठ बोला या मम्मी पापा को मैं जाके बोल देती यार गलती हो गई सॉरी, क्योंकि मुझे वो चीज़ जीने नहीं देती। क्योंकि वो आसपास जब मुझे ऐसे दिखते हैं ना तो मुझे बड़ा, तो ये एक है मेरे साथ, और जो मेरे साथ रेगुलरली होता है। तो मुझे पता है, और मुझे भी पता है जब मैंने गलत किया है तो मुझे पता है मैंने गलत किया है और मुझे उसकी सज़ा मिलेगी। और जब मिलती भी है तो मैं भगवान को नहीं कोसती, मुझे पता है मेरे ही कर्म है। घूम के आए हैं, अच्छे होते तब भी घूम के आते, इतना कुछ मिल रहा है तो आप अच्छा काम करो वो भी देंगे, आप बुरा करो वो भी देंगे। तो भगवान को क्यों कोसना किसी भी चीज़ के लिए। वाह ब्यूटीफुल। चलो भाई, इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, वरना ये तो चलता ही रहेगा और हम बातें करते ही रह जाएंगे मैम के साथ। वरना तो मैं ऑडियंस से कह दूं कि मैम के जितने भी भजन की बात यहाँ पे हुई थी, जो जस्सी गिल भाई के साथ गाना था, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। मैम के और भी भजन भी डिस्क्रिप्शन में है। इनफैक्ट अगर आप मैम की लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और मैम का यूट्यूब चैनल का गोल बटन भी यहाँ पे आ रहा है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। और मैम जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? और बस थैंक यू, बड़ा मज़ा आया, पता नहीं चला हम इतनी देर कब बात करते करते निकल गया। सो थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछने के लिए। एंड आई होप आप लोग ये काम आगे करते रहे, लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते रहे। जैसे आपने कहा बड़े टाइम बाद एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है, तो इतना टाइम ना ले। सही बात है, सही बात। ताकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब कोई यूथ बैठकर ये बात करता है तो ज़्यादा यूथ कनेक्ट होता है, रादर देन कोई ऐसा जो उनको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत बड़े हैं मुझसे, तो शायद मेरी बात नहीं समझेंगे। पर आपके एज के हम सब जो जिस एज से है, जब हम ये बात कह रहे हैं कि हाँ हमको ये यूज़फुल हुआ है, तो लोगों तक ज़्यादा पहुंचती है और यूथ ज़्यादा कनेक्ट होता है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सब हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू, थोड़ा ज़्यादा करिए। थैंक यू मैम, आप आए और आपको अच्छा लगा तो इसको हम सेकंड टाइम भी बैठ सकते हैं कभी। अरे